हाय गाइस, इस वीडियो में क्या करना है आपको एक नंबर n मिला है, आपको 7n/8 कैलकुलेट करना है, लेकिन आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस सवाल को बना सकते हैं। जो 7n/8 है ना, उसको हम 8n-n/8 भी तो समझ सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं सोचूं तो n तो हमें दिया ही है, तो मतलब बेसिकली है कि मुझे एक जगह 8 से मल्टीप्लाई करना है और एक जगह 8 से डिवाइड करना है। तुम कहोगे सर मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, आप क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि बिटवाइज के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है बिटवाइज ऑपरेटर्स में कि वो 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए 7n को 8n-n में लिख के देख लिया, क्योंकि मैं 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए, जो कि क्योंकि 8 2 की पावर है, उसके लिए मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह 8 से डिवीजन के लिए मैं बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ना पहले एक बार समझो, तुम पहले समझो 57 डेसिमल में समझो। जब तुम 8 से डिवाइड करते हो तो तुम्हें एक कोशेंट मिलता है, ठीक है ना। 8 7 56, बल्कि 8 7 56 कोशेंट है तुम्हारा 7, और तुम्हें एक रिमाइंडर भी मिलता है। ठीक है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। इसमें इस तरह से बात करूं, इस यहाँ भी तो ऐसे बात कर सकता हूं कि 56 + 1/8, बेसिकली 56/8 + 1/8, दैट इज 7 + 1/8, मतलब कोशेंट आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 1। तो यही चीज आपकी बिटवाइज में कैसे चलती है, देखिएगा। जैसे 57 का जो वो होता है बाइनरी, वो होता है 111001। ठीक है, अब 8 बाइनरी में जो होता है ना, वो 1000 होता है, इतना होता है। तो जब तुम 8 से डिवीजन करोगे ना, जैसे तुम्हारे सामने बड़ा सा बाइनरी नंबर लिख दूं और मैं तुमसे पूछूं 8 से डिवीजन करना है, मुझे बताओ 8 से डिवीजन करके क्या मिलेगा आपको। ये मैंने आपके सामने ऐसे बड़ा सा नंबर लिख दिया। तो जब 8 से डिवीजन करोगे ना, तो उसको यहां से स्प्लिट कर दो। आपका ये तो बन जाएगा कोशेंट और ये बन जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, आपका रिमाइंडर आएगा 011 8 से डिवाइड करने पर, और आपका कोशेंट आएगा इतने वाला हिस्सा। ये आपका कोशेंट बन जाता है, ये आपका रिमाइंडर बन जाता है। ठीक, जैसे तुम 8 के बजाय मैं तुम्हें एक बार छोटे नंबरों में दिखाता हूँ। ये बात सारे 2 की पावर्स के लिए होल्ड ट्रू करती है, तो मैं किसी छोटे नंबर में तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार देखिएगा, जैसे 2 के लिए देखिएगा। मैं एक नंबर उठाता हूँ, जैसे मैंने नंबर उठाया 10। 10 का बाइनरी होता है 10, नहीं अच्छा नंबर नहीं रहेगा। मैं उठाता हूँ 12। 12 का बाइनरी होता है 1100। ठीक, आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 में यहाँ से स्प्लिट होगा, 2 में यहाँ से स्प्लिट होगा, तो 110 आपका क्वोशंट बन जाएगा और 0 आपका रिमाइंडर बन जाएगा। और 110 सोच के देखो 6 ही तो होता है, विच इज क्वोशंट, और 0 तो रिमाइंडर 0 हो ही है। अगर मैं 14 की नहीं 15 की बात करूँ, 15 होता है 1111। आप 2 से डिवाइड कीजिए, बेसिकली यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, 111 आपका क्वोशंट बनेगा, विच इज 7, विच इज ट्रू। 2 7 14, और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब 8 के, अगर मैं 4 के लिए बात करता, जैसे ट्रिपल, ये 15 की बात करें, 4 के लिए बात करें, तो 4 होता है बाइनरी में क्या, 100। 4 के तुम यहां से स्प्लिट करोगे, यहां से 2 के बाद स्प्लिट करोगे, तो 4 से जब तुम 15 को डिवाइड करोगे तो ये आपका क्वोशंट और ये आपका रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे की 2 बिट्स रिमाइंडर बन जाएंगी और ऊपर की सारी बिट्स क्वोशंट बन जाएंगी। तो ऊपर क्या मिला आपको 1 1 विच इज 3, नीचे क्या मिला आपको 1 1 विच इज 3। तो 4 को जब 15 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 ही क्वोशंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है। और देखते हैं, और देखते हैं एक बार। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये चीज 43 के लिए। 43 का बाइनरी मुझे पता नहीं, तो 43 का बाइनरी लिख लेते हैं एक बार। 221 1 2 10 1 2 5 0 2 2 1 2 1 0। तो 43 इज 1 0 1 0 1 1। ठीक है, तो अब 43 के लिए हम इसको एक एक बार ना, एक बार 2 से डिवाइड करके देखेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करके देखेंगे, एक बार 8 से डिवाइड करके देखेंगे, एक बार 16 से भी डिवाइड करके देखेंगे। लाइए 32 से भी डिवाइड करके देख लेंगे। 2 होता है 10, तो 2 की डिवीजन में ना ये बनेगा कोशेंट और ये बनेगा रिमाइंडर। अब 10101 10101 कितना होता है ये, दिस इज 2 रेज़ पावर 0, दिस इज 2 रेज़ पावर 1, दिस इज 2 रेज़ पावर 2, दिस इज 2 रेज़ पावर 3, दिस इज 2 रेज़ पावर 4। तो आई गॉट 16 + 4 + 1, so I got 21। I got 21। 10101 is 21 और अकेला 1 is 1। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 21 ही आना चाहिए था, रिमाइंडर 1 ही आना चाहिए था, तो 2 की डिवीजन तो होल्ड कर गई। ठीक है, अब एक बार 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 0 1 0 1 1। 4 होता है 100, तो यहां से स्प्लिट कर लें, ज्यादा सोचे नहीं। ये आपका क्वोशंट बन जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा।
1010 आपका क्वोशंट बन गया और 11 आपका रिमाइंडर बन गया। ये होता है 3 और ये होता है 10। तो 4 से डिवाइड करने पे 10 ही क्वोशंट है और 3 रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम करते हैं 8 के लिए। 8 होता है 1000। भैया यहाँ से स्प्लिट कर लें। 101 इज क्वोशंट एंड 011 इज रिमाइंडर विच इज 3। और 101 कितना होता है 5। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 होता है। तो 8 5 is 40 और 3 रिमाइंडर। तो 8 की डिवीजन भी इस मेथड से हो गई। तो ये सारी 2 की पावर्स के लिए ये डिवीजन का तरीका होल्ड करता है। जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर सामने लिखा हो और आप किसी 2 की पावर से डिवाइड करें तो उसमें जितनी जीरोस है ना उसके बाद एक स्प्लिट कर दें। ऊपर वाला हिस्सा क्वोशंट, नीचे वाला हिस्सा रिमाइंडर। लाओ 16 के लिए भी करने लगे हाथों। ठीक है, थोड़ा विश्वास बढ़ जाएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर। ऐसे ही बताते बताते फिर मुझे लगा कि बताई नहीं ये चीज़। 10101 16 क्या होता है जी, एक के बाद 4 0। तो यहाँ से स्प्लिट होगा। 10 क्वोशंट हो गया, 101 रिमाइंडर हो गया। तो ये तो 2 है एग्जैक्टली। 16 2 32 और ये तो 11 है, तो 11 ही रिमाइंडर भी है। तो इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। डिवीजन के लिए आपको आई होप कि समझ में आ रहा है कि आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हमें लेकिन वापस जाना है, मल्टीप्लिकेशन भी सोच लेते हैं एक बार। मल्टीप्लिकेशन भी सोच लेते हैं। ठीक है, एक तो मैंने ये रैंडम एक चीज बता दी, पर अब असली सवाल की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या है, आपके सामने कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है ऐसा 1010 ऐसे ऐसे एक बाइनरी नंबर लिखा हो। ठीक है, अगर तुम इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो ये नंबर ट्वाइस हो जाएगा। सोचना चाहते हो क्यों? जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एक बार, 57 का बाइनरी लिखता हूं। 57 का बाइनरी होता है 111001। तो मुझे कहो 57 को एक बार शिफ्ट करो सर, मैं पता क्या बोलूंगा, एक बार शिफ्ट करने का मतलब है ये 57 इंटू 2 है। हम सोचेंगे कि क्यों है। एक बार जब इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे इधर से एक जीरो घुसेगा तो ये बन जाएगा 111010। ठीक है, फिगर आउट करते हैं कि क्यों। देखिए, ये है 2 रेज़ पावर 0, ये है 2 रेज़ पावर 1, ये है 2 रेज़ पावर 2, ये है 2 रेज़ पावर 3, ये है 2 रेज़ पावर 4। अब ये सारे नंबर एक आगे खिसक गए तो ये वाला जो था ये 2 रेज़ पावर 1 हो गया है, ये वाला 2 रेज़ पावर 2 हो गया है, ये वाला 2 रेज़ पावर 3 हो गया है, ये वाला 2 रेज़ पावर 4 हो गया है और ये वाला 2 रेज़ पावर 5 हो गया है। और जो नया आया है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 आई है, वो तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सारे एक एक आगे खिसक गए, सारों की पावर एक एक से बढ़ गई। तो देखो, इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाली चीज़ मैं तुम दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ दोबारा देखिएगा एक बार। 57 111 जब होता है, 111 होता है, हाँ 111 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इधर से मैं इसकी प्लेसेस लिख देता हूँ। ये 2 रेज़ पावर 0 का प्लेस है, ये 2 रेज़ पावर 1 का प्लेस वैल्यू है, ये 2 रेज़ पावर 2 का प्लेस वैल्यू है, 2 रेज़ पावर 3 का प्लेस वैल्यू है, 2 रेज़ पावर 4 का प्लेस वैल्यू है, 2 रेज़ पावर 5 का प्लेस वैल्यू है। तो 2 रेज़ पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ पावर 0 इंटू 1। ऐसा ऐसा है कि नहीं है? 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, यहाँ कुछ नहीं, और 56 प्लस 1 57। तो एग्जैक्टली ऐसा है। अब मैं दिखाता हूँ तुमको ये वाली चीज़ कि 57 को जब एक बार शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। तो भैया ये सारे एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 111001 और नीचे एक 0 आ जाएगा। तो ये 2 रेज़ पावर 0, ये 2 रेज़ पावर 1, ये 2 रेज़ पावर 2, ये 2 रेज़ पावर 3, ये 2 रेज़ पावर 4, ये 2 रेज़ पावर 5 और ये 2 रेज़ पावर 6। तो जो सारे नंबर्स थे, ये सारे नंबर्स थे, इफेक्टिवली ये वाली जो चीज़ है ना 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, तभी तो उनकी एक एक पावर बढ़ गई है ना। ये सारे के सारे एक एक आगे शिफ्ट हो गए तो सबकी पावर एक एक से बढ़ गई। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया हो और नीचे आया एक 0, तो 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0 वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये 2n हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो 2 रेज़ पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0 विच इज 0, जिसको मैं मिटा देता हूँ साथ साथ ही। ये लास्ट वाला मिटा दिया मैंने साथ साथ ही। तो जो ये चीज़ है ये इसका ट्वाइस है। तो बेसिकली जो तुम्हें नंबर मिला ना वो 114 है। ठीक है, चेक करके देख लो, ये 114 नंबर है। 114 का बाइनरी निकालोगे यही आएगा। इसी तरह अगर तुम 57 को 2 से शिफ्ट करते तो नीचे 2 जीरोज आ जाती। 2 जीरोज आ जाती मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया ओरिजिनल नंबर। ये 57 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, हर एक की पावर अब 2 रेज़ पावर 2 से ग्रो कर रही है। ये वाले 1 की पावर यहाँ पे 2 रेज़ पावर 0 थी, अब ये 2 रेज़ पावर 2 हो गई है। इस वाले 0 की 2 रेज़ पावर 1 थी, ये 2 रेज़ पावर 3 हो गई है। हर एक की पावर 2 रेज़ पावर 2 से बढ़ी है।
2^6 और लास्ट वाले की 2^7 जो पहले 2^5 था। तो ये सारे का सारा 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आपके सामने n का बाइनरी पड़ा है, तो आप n को जब x बार इधर मूव करोगे ना, तो वो जो नंबर होता है वो n इंटू 2^x के बराबर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको 2^x से मल्टीप्लाई करना हो तो x उसको x बार शिफ्ट कर दो, और हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करना है n को, n इंटू 8 मतलब n इंटू 2^3, तो मतलब n गोज टू 3, n को 3 बार शिफ्ट कर दो, हो गया 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा डिवीजन वाला पहले ही बताया था, जैसे तुम्हें 8 से, ये तुम्हारे सामने नंबर हो, ऐसा ऐसा नंबर हो, ऐसा तुम्हें 8 से डिवाइड करना हो, मैंने कहा था यहाँ पे स्प्लिट कर दो, ये पहले वाला, ये पहले वाला, ये क्वोशंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, ऐसा बताया था ना। तो अगर आपको सिर्फ यही पाना है तो इसको 3 बार राइट शिफ्ट कर दो। आपको देखो मैंने क्या बताया था अभी डिवीजन के लिए, कि जब तुम 8 से डिवाइड करते हो तो ये 3 के बाद स्प्लिट लगा दो, तो ये क्वोशंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। अगर आपका सिर्फ क्वोशंट में इंटरेस्ट है, रिमाइंडर में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस नंबर को 3 बार इधर शिफ्ट कर दो, तो ये तीनों खो जाएंगे, आपके हाथ क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो जब कभी तुम n को x बार इधर शिफ्ट करते हो तो वो n इंटू 2^x के बराबर होता है, और जब इस तरफ x शिफ्ट करते हो तो n 2^x से डिवाइड हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए था, 7n/8, 7n/8 चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, इसको 2 की पावर्स में ले आओ, 8n माइनस n/8 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो अलाउड नहीं है। तो जो 8n है, ये तो n मल्टीप्लाई हो रहा है, n गोज टू 3 है, माइनस n, और फिर 8 से डिवाइड करना है सारे काम को, तो इस सारे को 3 इस तरफ शिफ्ट कर दो। देखो क्या किया मैंने, 8n माइनस n, तो 8n से 8 से मल्टीप्लाई करना था, n गोज टू 3, 3 इस तरफ मूव किया तो हो गया 8 से मल्टीप्लाई, माइनस n, सारे को 8 से डिवाइड करना है तो उस तरफ 3 मूव कर दिया, तो आ गया अपने पास काम। तो इस आइडिया से चलते हुए लाइए मैं इस सवाल को क्लोज करूं, तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हमें 7n/8 निकालना है, तो int val इक्वल टू n गोज टू 3 माइनस n, तो 8n बन गया, 8n में से गए n तो बच गया 7n, अब उसको 3 बार उधर मूव कर दो, तो 8 से डिवीजन हो गई, हो गया काम खत्म। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू, लाइए इसे रन करके देखते हैं। तो चल रहा है बेसिकली। देखो बात ले देके समझनी थी कि 2^x से कैसे मल्टीप्लाई करें और 2^x से कैसे डिवाइड करें, ले देकर हमें बस इतना ही समझना था। ठीक है, आई डोंट थिंक कि तुम्हें वो भी समझ में नहीं आया। तुम x बार इधर शिफ्ट करते हो तो 2^x से मल्टीप्लाई हो जाता है, x बार इधर शिफ्ट करते हो तो 2^x से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आपने देखा था क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हमें तो केवल क्वोशंट चाहिए। ठीक है, तो लाइए इसे सबमिट करें, एंड दिस सबमिट्स वेल। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ट्रिक भी समझ में आई होगी, तो इसका फायदा उठाइएगा कि देखिए आपको 2^x से मल्टीप्लाई करना है, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ऑपरेशन करें और इसकी काम को अचीव करें। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।